सुखोई मेरे लिए मेरी जिंदगी है। हम हमेशा आगे रहते हैं। सुखोई इज माई पैशन। वी आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। If I am in this aircraft, it is not the enemy for me, but me for the enemy. अगर सुखोई से किसी पे अटैक किया जाए तो वो नेस्तनाबूद हो जाएगा। कभी आसमान के किसी कोने से ऐसी आवाज उभरे और कोई फौलादी परिंदा आकाश का सीना चीरता निकल जाए तो समझिए इंडियन एयरफोर्स का कोई जांबाज हवाई सफर पर निकल पड़ा है। सुखोई 30 MKI ये सिर्फ मारते नहीं, चुन चुन कर मारते हैं। फन उठाकर पलटवार करते हैं और दुश्मन के सीने में धंसकर कहर बरपा देते हैं। मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ऑल वेदर, हेवी क्लास, स्ट्राइक फाइटर, ये सब इसके डिग्री डिप्लोमा है। सुखोई फैमिली का सुपरस्टार जो न सिर्फ अपनों से जुदा और बेहतर है बल्कि 100% मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडिया है। जो भी फाइटर पायलट इसके अगेंस्ट में आना चाहते हैं कोई और जहाज लेके, वो बहुत बार सोचना पड़ेगा उसको। आप में अगर हिम्मत है तो आप अपने एयरक्राफ्ट लॉन्च करो और हम उनको इस स्पेस में आने नहीं देंगे। सो एक किस्म से दादागिरी है ये। नए फाइटर प्लेन जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि देश की सुरक्षा अभी किसके हवाले है? सवाल है सवा अरब लोगों के आसमान को सुरक्षित रखने का, और चुनौती है दुनिया के सबसे खतरनाक पड़ोस की मौजूदगी का। सुखोई 30 MKI रूस की मदद से भारत में बना एक वर्ल्ड क्लास फाइटर प्लेन है जो अपने आप में हर लिहाज से लाजवाब है। सुखोई की सवारी 7वें आसमान की सैर है और ये खुद भी किसी 8वें अजूबे से कम नहीं। आसमान का शहंशाह कह लीजिए, बात चाहे अटैक की हो या हिफाजत या फिर इंटरसेप्ट करने की, हर मामले में सबसे बेहतर। इसकी जो रेंज है मैनूवरिंग की वो बाकी सब जहाज़ों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो तो काफ़ी बड़ा जहाज़ है ये, लेकिन फिर भी इसके साइज़ के बावजूद ये बहुत ही मैनूवरेबल जहाज़ है। और वो इसलिए है क्योंकि एक तो इसका डिज़ाइन ऐसा है जिसमें अगर आप देखें जो विंग्स हैं वो पूरी तरह, ये सामने जो विंग की बात कर रहे हैं, आप पूरा विंग देखें ये पूरी तरह मर्ज हो जाता है फ्यूजलाज के साथ। जो मेन बॉडी है जहाज़ की, ओके, उसका फ़ायदा ये है, इसको हाइब्रिड डिज़ाइन बोलते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि पूरी जो फ्यूजलाज भी है वो लिफ्ट प्रोड्यूस करती है और इसलिए जहाज़ ज़्यादा मैनूवरेबल हो जाता है क्योंकि इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल है पीछे जो इसका एग्जॉस्ट है। बैक का बात कर रहे हैं। जी हाँ, जो इसका एग्जॉस्ट है वो स्विवल करता है। 11 साल पहले सन 2000 रूस के साथ एक डील हुई। 2 साल बाद सुखोई 30 की पहली खेप भारत पहुंची जो बाहर से आई पहली और आखिरी रही। 2004 में सुखोई मेड इन इंडिया हो गया जिसे नासिक में असेंबल किया गया। इसकी एवियोनिक्स, जिसे दिमाग भी कह सकते हैं, भारत के अलावा इजराइल और फ्रांस की साझा उपज है। सुखोई के राडार सिस्टम और मिसाइल्स की मार इसे दुनिया का सबसे ताकतवर मशीनी लड़ाका बनाती है। आर्ममेंट वगैरह जो कैरी करते हैं, इसको आप जहाज की तरफ मत देखिए, इसको एक वेपन प्लेटफॉर्म की तरफ देखिए। जो वेपन से कैरी करता है ये बाकी फाइटर स्क्वाड्रन से बहुत ही बेहतरीन, तकरीबन 8 गुना ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब जैसे कहते हैं एक MiG-21 स्क्वाड्रन, पूरा स्क्वाड्रन जो करता है ये एक जहाज करता है। इसका मान्यता उसमें है और बहुत ही दूर दूर से भी मार सकते हैं दुश्मन को। बियॉन्ड विजुअल रेंज जो कहते हैं, तकरीबन 50, 60, 100 किलोमीटर से ऊपर से दुश्मन को मार सकते हैं इसको।
फिलहाल ऐसे 150 से ज्यादा सुखोई इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि 125 से ज्यादा सुखोई अभी शामिल होने बाकी हैं। कुल मिलाकर हकीकत यह है कि आने वाले करीब 2 दशक तक सुखोई 30 MKI इंडियन एयरफोर्स के फ्रंट लाइन के लड़ाके बने रहेंगे। ये सुखोई अगले 2 दशकों तक इसकी महत्ता में कुछ कमी आएगी। इसका एक अपनी जगह है, अपना स्थान है, और ये जिस रोल के लिए लिया गया है उसमें काफी सालों तक भारतीय वायुसेना की सेवा में रहेगा। दुश्मन को मारना और उसके घर में घुसकर मारना 2 अलग अलग बातें हैं। अगर सुखोई 30 MKI सर पर सवार हो तो किसी दूसरे फाइटर प्लेन के लिए मुकाबला करना तो दूर, अपने ही इलाके से टेक ऑफ करना भी नामुमकिन हो जाएगा। आप इसे ताकत कह लीजिए या दादागिरी। हम उस एयर स्पेस में हैं तो दुश्मन का कोई भी जहाज़ उस एयर स्पेस में इफ़ेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर इसको बहुत ही कोलोकियल लेमैन पार्लेंस में अगर आप लेना चाहें तो ये कहने का तरीका है कि हम एयरबॉर्न हो रहे हैं, हम इस जगह पे जा रहे हैं, हम सबको बताते हैं बहुत ऊंचाई पे जाके, ताकि सब रेडार्स पे हमारा जहाज़ पेंट हो अपने दुश्मन के, और उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम इस एयर स्पेस में हैं, ये हमारी एयर स्पेस है, हम इसको सैनिटाइज करेंगे या इसमें हमारी लोग ऑपरेट करेंगे। आप में अगर हिम्मत है तो आप अपने एयरक्राफ्ट लॉन्च करो और हम उनको इस एयर स्पेस में आने नहीं देंगे। सो एक किस्म से दादागिरी है ये। करीब 22 मीटर लंबे और 6.5 मीटर ऊंचे सुखोई का वजन 20 टन होता है, जो अपने साथ अलग अलग तरह के 8 टन के विस्फोटक लेकर उड़ता है। 3000 किलोमीटर की रेंज इसे लंबी रेस का घोड़ा बनाती है, तो 2.25 घंटे तक हवा में जमे रहने की कुव्वत दुश्मन का हौसला तोड़ देती है। बम और मिसाइलों से लैस डैने वाले सुखोई के कॉकपिट में लगी ये 30 mm की गन है, जो गोलियों की बरसात कर टारगेट को तबाह कर सकती हैं। 100 किलो का बॉम्ब है, Su-30 में 250 kg का बॉम्ब भी लग सकता है, Su-30 में 1000 kg का भी बॉम्ब लग सकता है। 250 किलो के अगर मैं 32 बॉम्ब लूं तो 8 टन का वजन बनता है। सो Su-30 डिस्ट्रॉय कर सकता है। Su-30 इज नाउ स्मॉल बॉम्ब विल डिस्ट्रॉय अ स्मॉलर एरिया, सो नाउ इट डिपेंड्स। अगर ये बॉम्ब 500 kg का है, दिस विल क्रिएट अ क्रेटर ऑफ रफली अबाउट 10 मीटर्स। 10 मीटर्स का। और ये जो मिसाइल वगैरह कुछ बताया? हाँ जी, इस एयरक्राफ्ट में टोटल 12 हार्ड पॉइंट्स हैं। तो आपने जैसे देखा कि यहाँ पे एक बॉम्ब लगा है, नीचे एक और बॉम्ब लगा है, सिमेट्रिकली दूसरी तरफ 2 बॉम्ब और बीच में लगे हैं। बाकी जो विंग के 4 स्टेशन इस तरफ और 4 स्टेशन उस तरफ हैं, उस पर डिफरेंट टाइप के मिसाइल्स लगे हैं। अब ये मिसाइल्स कुछ हीट सीकिंग मिसाइल होते हैं जो कि दुश्मन के जहाज़ के एग्जॉस्ट की तरफ लॉक ऑन कर जाते हैं और उसके बाद उनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। पायलट ने मिसाइल को लॉन्च कर दिया और सामने दुश्मन का जहाज़ है। दुश्मन का जहाज़ एग्जॉस्ट गैसेस की जो टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है उस पर डायरेक्टली लॉन्च कर देते हैं और वो दुश्मन के जहाज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है विदाउट एनी फर्दर गाइडेंस। इन बेहद खतरनाक मिसाइल्स और बमों को लोड होते देखना भी अपने आप में एक लाजवाब अनुभव है। एनडीटीवी इंडिया की आंखों से ऐसा होते आप भी देख सकते हैं। पहले एक ट्रॉली पर रखी मिसाइलें लाई जाती हैं, फिर लीवर की मदद से मिसाइल को ऊपर उठाया जाता है और देखते ही देखते सधे हाथ इन्हें अपनी जगह पर फिट कर देते हैं। अगर वक्त जंग का रहा तो ये सब बस मिनट भर का खेल है, पर याद रखिए ये खिलौने नहीं बम हैं, लिहाजा एहतियात जरूरी है। वहाँ कॉकपिट में बैठ के कोई बटन दबाएगा और यहाँ से सीधे फायर करेगा, कितना डैमेज करेगा? डैमेज ये एक्चुअली एयर टू एयर मिसाइल है, ये दुश्मन के हवाई जहाज को मारने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक जहाज को ये मार गिरा सकता है एक बार अलग। हाँ जी, इसके इस पोर्शन में इसका ट्रैकिंग फैसिलिटी है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसीज एमिट होते हैं, तो दुश्मन के मूवमेंट मतलब हवाई जहाज के मूवमेंट को ट्रैक करती है और उसको ट्रैक करते हुए उसके पास पहुंचती है और पास पहुंचने के बाद इसमें एक फ्यूज़ होती है जो उसको
वॉरहेड को एक्सप्लोर करने में मदद करती है। तकनीकी तौर पर सुखोई दूसरे जहाजों से एकदम अलग है। ताकतवर इंजन, जबरदस्त हमला, कमाल की कलाबाजी और लंबी रेंज के अलावे इसमें ऐसी तकनीक है जो इसे सिर्फ फाइटर प्लेन ही नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव फाइटर प्लेन बनाती है। हवा में इस तरह के करतब दिखाना सुखोई के ही बस की बात है। फर्ज कीजिए ऐसे में कोई इस पर पीछे से वार करे तो सिर्फ 6 से 8 सेकंड लगेंगे पीछे मुड़कर दुश्मन को नेस्त नाबूद करने में। ऐसी हालत में आमतौर पर दूसरे फाइटर गोल चक्कर लगाकर खुद को मोड़ते हैं, जबकि हैवी क्लास में गिना जाने वाला सुखोई जीरो रेडियस यानी अपनी जगह पर ही टर्न कर जाता है, मतलब खतरा भापते ही और खतरनाक हो जाता है। इसको हाइब्रिड डिजाइन बोलते हैं, ताकि जो पूरी की पूरी एयरक्राफ्ट बॉडी है वो एयरक्राफ्ट की लिफ्ट, एयरक्राफ्ट की मैन्यूवरिंग को कंट्रीब्यूट करती है। अच्छा, ये जो विंग्स है ये बिल्कुल एडिशनल विंग्स हैं आगे, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट ज्यादा मैन्यूवरेबल होता है तो वो ज्यादा एंगल्स ऑफ अटैक पे, ज्यादा हवा के दबाव के अगेंस्ट बहुत सारे एंगल पे भी वो ऑपरेट कर पाता है। तो वहां पे ये वाले जो छोटे विंग हैं ये एयरक्राफ्ट को तब भी मैन्यूवरेबल बनाते हैं। अब जरा इन लोगों के बारे में भी सोचिए जो आवाज से दोगुनी रफ्तार पर ऐसे फौलादी परिंदों को अपने इशारों पर न सिर्फ नचाते हैं बल्कि बिजली की रफ्तार से फैसले लेकर दुश्मन को पलक झपकाने का भी मौका नहीं देते। ये सुखोई के पायलट हैं, दुनिया के बेहतरीन फाइटर पायलट्स। भले ही कभी जंग में शामिल होने की नौबत नहीं आई, लेकिन कई जॉइंट एक्सरसाइजेज में इनकी काबिलियत जांची परखी जा चुकी है। सुखोई के पायलट के लिए कम से कम 400 घंटे की उड़ान का अनुभव तो जरूरी है ही, इसके लिए ऑपरेशनल पायलट भी होना जरूरी है। सुखोई उड़ाना हर पायलट के लिए सपने जैसा है। यहां तक कि अपने देश में करीब 3000 पायलटों में से भी सिर्फ 400 चुनिंदा पायलट हैं जो सुखोई उड़ाते हैं। इन पैचेस को पहन के आपको लगता है कि आप सबसे बढ़िया जहाज उड़ा रहे हैं, सबसे पहली बात, और आप देश के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, और किसी भी सिचुएशन में हो, आप किसी भी जगह पे आपको लॉन्च करने के लिए तो आप देश की रक्षा के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। किसी लंबे मिशन के दौरान सुखोई को जमीन पर आने की जरूरत नहीं होती। यह आसमान में ही अपनी पूरी खुराक हासिल कर लेता है। ऐसी कई चीजें हैं जो सुखोई को वक्त के साथ बदलते विमान का दर्जा देती हैं। यूं तो सुखोई की गिनती चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में होती है, लेकिन अब ये 4.5 की लाइन में खड़ा है। टाइटेनियम और एल्यूमिनियम के बने मेन फ्रेम को और भी मजबूत बनाने का काम जारी है। कॉकपिट के ये ग्लास भी अब नए तरीके से लगाए जा रहे हैं, बस एक ही कसर बाकी है। ये भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल है, एक सुपरसोनिक क्रूज जिसका न कोई जोड़ है न तोड़। जरा सोचिए कि करीब 300 किलोमीटर तक मार करने वाली ऐसी 2 ब्रह्मोस मिसाइलें अगर सुखोई से आ जुड़े। हालांकि इसके लिए प्लेन का वजन थोड़ा कम करना होगा, साथ ही इसके इंजन को भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ऊंचाई पर भी थ्रस्ट रेट बरकरार रहे। इसके अलावा मौजूदा डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर भी बदल जाएंगे ताकि वो सुपर क्रूज के साथ तालमेल बिठा सकें। देखिए, हमारी सरकार और हमारी वायुसेना का प्लान रहा है कि भारतीय वायुसेना को हम टेक्नोलॉजी से और ज़्यादा परिपूर्ण रखें। तो इसके तहत 10 वर्षों के बाद कोई भी नए जहाज़ में हम नई नई चीज़ों को लाने की कोशिश करते हैं ताकि हम दुश्मन की चुनौती का सामना कर सकें। सुखोई और इसके भारतीय पायलट्स के बीच एक दूजे के लिए वाला रिश्ता है। बगैर एक बेहतरीन पायलट के ताकतवर फौलादी मशीन न तो कंट्रोल हो सकती है और न ही उसका पूरा इस्तेमाल। इस मामले में इंडियन पायलट्स ने साबित कर दिया है कि अगर वो सुखोई पर सवार हो तो जंग के मैदान में ब्रह्मास्त्र लिए अर्जुन से कम नहीं है।
अगर जरूरत पड़े तो सुखोई को ये कलाबाजी भी खानी पड़ सकती है, लेकिन ये फैसला भी कॉकपिट में बैठे पायलट का ही होता है। सुखोई के कॉकपिट में दो लोग होते हैं, एक पायलट जो उड़ान तय करता है और दूसरा उसके पीछे बैठा को पायलट जो बम और मिसाइल्स दागने का काम करता है। इसके शानदार कॉकपिट में लगा मिशन कंप्यूटर आपको पल पल की जानकारियां मुहैया कराता है। एक तो ये आसानी से राडार की पकड़ में नहीं आता, अगर आ भी गया तो एक हद तक ये राडार को चकमा देने में कामयाब रहता है। इतने पर भी हमले की आशंका बनी रही तो खतरा सूंघने की जबरदस्त ताकत पायलट को वक्त रहते ही आगाह कर देती है। सिस्टम ऐसा है जो सिर्फ अलर्ट ही नहीं करता, यह भी बताता है कि क्या करना चाहिए। सुखोई एक साथ कई निशानों पर अपनी नजर रखता है। दुश्मन आसमान में हो या जमीन पर, सुखोई के रहते कहीं भी बच नहीं सकता। अगर Su-30 जहाज इतना केपेबल है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप आधे भी कर सकते हैं। ऐसा एक भी चीज़ हो सकता है कि आगे वाला एयर टू एयर मिसाइल फायर करे और पीछे वाला एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स फायर करे, और ये काम दोनों साइमल्टेनियसली भी हो सकता है। अब तक आप इतना समझ चुके होंगे कि सुखोई की सवारी डिज्नीलैंड के रोलर कोस्टर से काफी अलग है, लेकिन कितनी अलग है जानिए एक ब्रेक के बाद। गगन की गुहारों की परवाह करें क्यों, बरस से निबटने की अब ठान ली है। सुखोई से मापेंगे अंबर की सीमा, सही राह मंजिल की पहचान ली। रात के अंधेरे में टर्बो इंजन की यह आवाज मीलों दूर तक चीरती हुई जाती है। लेकिन मोमबत्ती की पीली लौ जैसी ये लपटें बता रही हैं कि सुखोई के उड़ने या उतरने का अंधेरे और उजाले से कोई रिश्ता नहीं होता। दिन में होने वाले सारे ऑपरेशन रात में भी उतनी ही बखूबी से अंजाम दिए जा सकते हैं, यहां तक कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी। वॉर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी तभी आएगी आपके पास जब आप दिन में उड़ सकते हैं, रात में उड़ सकते हैं। तो ये मेजर कारण है जिसकी वजह से हम रात में भी नाइट फ्लाइंग करते हैं। क्या नाइट फ्लाइंग को डिफिकल्ट होता है डे टाइम के मुकाबले? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाइट फ्लाइंग और डे फ्लाइंग में अगर आपके पास एयरक्राफ्ट में अच्छे सिस्टम्स हैं, जैसे Su-30 में काफ़ी अच्छे सिस्टम्स हैं, तो आपको कोई भी इशू नहीं है नाइट फ्लाइंग करने में। द ओनली थिंग विच इज़ नॉट देयर इन नाइट फ्लाइंग इज डे का विजुअल डिफरेंसेस। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है नाइट फ्लाइंग और डे फ्लाइंग के अंदर। रात के वक्त ऑपरेशन आमतौर पर मुश्किल माने जाते हैं, लेकिन आसमान में उड़ते सुखोई पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में उसके आंख और कान का काम ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम करता है, जिसकी जिम्मेदारी जहाज को सुरक्षित टेक ऑफ और लैंडिंग तक ही सिमटी नहीं रहती, बल्कि किसी इमरजेंसी की हालत में गाइड करने से लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी करने तक की होती है। तो यहाँ बैठ के एकदम अनडिस्टर्ब और कंसंट्रेट करके एक ही कंट्रोलर बैठ के यहाँ पे उसे मॉनिटर करता है, एक ही जहाज को एक टाइम पे। और उसके साथ क्योंकि पायलट को बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ सुनाई दे रहा है और जो कह रहा है उसे वो फॉलो कर रहा है, मगर आपको दिख रहा है कि ये आपका रनवे है, यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड है, यहाँ पे ये जहाज है, ये एक्सटेंड लाइन से कितना लेफ्ट राइट है, कितना डिग्री दे के उसे यहाँ पे लाना है, एलिवेशन के अंदर कितना ऊपर है या कितना नीचे है, तो ये यहाँ से कंट्रोल किया जाता है अगेन थ्रू आरटी। जब सुखोई किसी मिशन पर होता है या फिर ऑपरेशन को अंजाम देता है, तो उसे राडार कंट्रोलर के जरिए लगातार मदद की जरूरत होती है।
पायलट की निगाह भले ही सिर्फ सामने की चीजें देखती हो, लेकिन राडार आसपास के हालात और दुश्मन सब पर लगातार नजरें बनाए रखता है। कंट्रोलिंग जो होती है वो रेडियो टेलीफोनी होती है, इसके द्वारा की जाती है। इधर से ट्रांसमिट करते हैं। ऐसे ही एक सेट जो होता है वो एयरक्राफ्ट के अंदर होता है, तो उसे सुनाई देता है। जब वो कहता है तो मेरे को सुनाई देता है। सिंस मैं यहाँ बैठ के पूरी एयर सिचुएशन देख सकता हूँ, सारे जहाज दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे को पता है कौन जहाज कहाँ है और किसको क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो यहाँ से बैठ के मैं कंट्रोल करता हूँ, इंश्योर करता हूँ कि जहाज जो है वो कोलाइड ना हो, और दूसरा उनकी एक्सरसाइज जिस तरीके से उन्होंने प्लान करी है वो उनकी पूरी हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मर्जी के बिना न तो कोई प्लेन टेक ऑफ करेगा और न ही कोई लैंडिंग होगी। आसमान में उड़ते सुखोई को आवारा बादल समझने की गलती कभी मत कीजिए। हर वक्त ये किसी न किसी कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा रहता है। जैसे ही विमान एक राडार के दायरे से निकलता है, उससे पहले ही दूसरे सिस्टम के राडार पर आ चुका होता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बगैर किसी मिशन के कोई भी सुखोई उड़ान नहीं भरता, वजह चाहे जो भी रहे। विदाउट ब्रीफिंग यहाँ पे कोई भी फ्लाइंग नहीं होती है। इनफैक्ट अगर एक ही जहाज जाना हो, उसके लिए भी द क्रू जो पायलट है उनको ब्रीफ किया जाता है कि आप सिंगल एयरक्राफ्ट, एक सिंगल अकेला जहाज लेके जा रहे हैं, तो आपको उसमें क्या क्या करना है। तो सुखोई फ्लाई करना ज़्यादा आसान है क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है। MiG-21 थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसको उड़ाने में दूसरी स्किल चाहिए। इसको उड़ाने में थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ कदम पे कदम चलाना पड़ता है, अदरवाइज फ्लाइंग वाइज ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुखोई उड़ाना क्या वाकई इतना आसान है? हमने भी देखा इसके कॉकपिट में बैठकर। एक ऐसी जगह है जो आपको सिकंदर होने का एहसास कराती है। और अब हम चलते हैं इस फौलादी मशीन को उड़ाने वाले पायलट्स और उनके घर वालों के बीच, जानते हैं कैसे ढलती है उनकी शाम। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये। शुक्रवार की अगली शाम रात 8:30 बजे देखिए वतन के रखवाले। फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा